Dr. Kannadath, thank you so much for making time. This is Money, and I have Lavi Pannu with me as my co host. Good morning, Dr. Bijan. Good morning. Thanks for having me. Dr. Kannadath, now tell us, you heard what I said about artificial intelligence. Now it is becoming quite scary, isn't it? Because the way things are evolving rather fast. We had a report coming out just yesterday that said that Anthropic has warned cybersecurity companies that its latest AI model is going to be exceptionally powerful. It's going to allow hackers to do stuff that they were earlier not capable of. आपको लगता है, I understand you speak some Hindi. आपको लगता है कि it is becoming a threat, या आप देख रहे हैं इसके कुछ अच्छे impacts भी आप देख पा रहे हैं? सच बोलो तो दोनों भी हैं, लेकिन जो एंथ्रोपिक ने कहा है वो है कि जो भी एग्जिस्टिंग कोड है बाहर में, जो जिस पे लाइक सारा इंटरनेट चलता है, हमारे बैंकिंग वेबसाइट्स, गवर्नमेंट वेबसाइट, डिफेंस सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट्स, सब जो सॉफ्टवेयर पे चलता है उनमें बग्स है विच आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ कोडिंग. जो एंथ्रोपिक का नया मॉडल मिथोस है, उसका डेंजर यह है कि वो जाके सारे कोड बेस को पढ़ के जो प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड बग्स हैं उसको वो डिस्कवर कर देगा pretty fast. एंड हैकर्स इसको लेके इन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी को. सो यही है अभी का बिगेस्ट कंसर्न, और इन लोगों ने अभी अच्छा किया है कि जाके बैंक्स और साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास पहले गए हैं रिलीज करने के पहले ही, ताकि वो लोग ये स्कैन करते रहे और जो भी ऑब्वियस और बड़े बड़े बग्स हैं वो फिक्स कर लें. लेकिन दैट्स लाइक अगले 3-4 महीने की बात. उसके बाद जो होने वाला है कि और भी नए बग्स बिल्कुल आएंगे. और अभी तो जो कोडिंग का भी लाइक एक्सप्लोशन हो रहा है, सो बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर लोग बहुत आसानी से बना रहे हैं. उसमें भी फ्लॉस होंगे, उसको भी लाइक जांच पहचान करना आसान नहीं है. तो इट्स गोइंग टू बी लाइक एक इवॉल्विंग सीन है. सो लाइक ये है डाउन साइड. ऑन द प्लस साइड जो है कि जो भी काम पहले 1 महीने में होता था वो अभी 1 हफ्ते 1 दिन में कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन. जो ठीक से कोड का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं उनको कोड अभी लिखना नहीं है. अभी मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जो शिफ्ट हो चुका है, कोड लिखने भी नहीं है, कोड पढ़ के ये ठीक है या नहीं जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है. और वो भी एआई मॉडल्स के ऊपर रिलायंस ज्यादा बढ़ रहा है. कोड रिव्यू भी एआई मॉडल्स कर रहे हैं. तो इट्स लाइक जो भी काम 100-200 छोटे छोटे टास्क है, हर टास्क पे एक एलएलएम डाल दो, एक लैंग्वेज मॉडल डाल दो तो हो जाएगा. लेकिन इसका अगेन डाउन साइड इज इलेक्ट्रिसिटी. जी डॉक्टर बिजन, एकेडमिकली अगर देखें तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल जी ये टॉपिक है कि एआई का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं क्लासरूम्स का सीन, जहाँ पे जो लेक्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, दे आर गेटिंग अनॉयड कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सहूलियत के हिसाब से एआई का इस्तेमाल करते हैं. सो आपको क्या लगता है कि जब हम हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं, एआई हेल्पफुल बेनिफिशियल हो सकती है? तो ये तो स्लाइटली 2 डिफरेंट टॉपिक है. एक है एजुकेशन. सो एजुकेशन में स्टूडेंट्स एआई बिल्कुल यूज करेंगे. उनको मत यूज करो कहने से बहुत लोगों को कोई फर्क नहीं होगा. वो अपना होमवर्क करके पेस्ट करके डाल देंगे. उसको रोक नहीं सकते. लाइक इट्स इनएविटेबल, दे आर आउट ऑफ योर साइट. तो ये करके ही रहेंगे, क्योंकि जो 2 घंटे बैठ के करना है वो 5-10 मिनट में हो जाएगा. तो क्यों नहीं करेंगे? जाके खेलो, बाहर जाओ. जो अभी प्रोफेसर्स और मैं भी जो कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ यूज कर लो, लेकिन जो भी मुझे पेश कर रहे हो उसको समझना है. तो जो भी मुझे पेश करते हैं मैं उसके ऊपर सवाल पूछता हूँ. उनको अगर समझ में आता है तो अच्छा, नहीं तो उनको वापस जाके समझ के आना है बस. सो
लाइक एजुकेशन का फॉर्मेट एंड प्रिंसिपल्स बदल गया है। लाइक इट्स ऑलरेडी टू लेट। लाइक अभी कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक पिछली सालों में से जैसे हुआ करता था कि जाके लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ो, ये बुक लो, वो बुक लो। जी। अब ऐसा ज्यादातर बच्चों के लिए वो नहीं होगा अभी तक। अ, या और दूसरी बात जो आपने कहा था कि मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन में बहुत एआई का बहुत यूज हो रहा है। यूएस में स्पेशली हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स यूज करते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक है। तो इतने सालों तक एक जगह यहाँ जहाँ यूज बहुत कम हुआ करता था कि ये नोट्स जब भी क्लिनिक में डॉक्टर पेशेंट को देखते थे, सब लिखते थे, वो तो सेंटेंस पैराग्राफ समय होता था, उसमें से जाके बैठ के पढ़े तो तभी समझ में आएगा कि लाइक क्या हुआ। हम्म, अब हम इस तरफ मुड़ रहे हैं कि लैंग्वेज मॉडल्स लेके उस नोट को समराइज करके एट स्केल हम पूरे पॉपुलेशन में जाके देख सकते हैं हु इज इम्प्रूविंग, हु इज नॉट इम्प्रूविंग, एंड उसको हम डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स में कन्वर्ट करके उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और एक और चीज जो कर रहे हैं, पहले जो हुआ करता था कि एक प्रोजेक्ट का आइडिया है कि लाइक हम कैंसर पे एक रिसर्च करें, क्या लोग वेजिटेरियन वर्स नॉट वेजिटेरियन, कुछ भी हो, क्वेश्चन जाके बैठ के वो एनालिसिस एक एक करके स्टेप स्टेप करके कर रहे थे, वो अभी पूरी तरह ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, जहाँ जाके डॉक्टर्स को आइडिया है तो वो बैठ के पूछेंगे कि क्या ये इस डिसीज पे कोई असर होता है, तो जाके वो एनालिसिस अपने आप पीछे जाके रिजल्ट्स आगे आएगा। सो इट्स गुड फॉर मेडिसिन ओवरऑल। और मैं ये कहूंगा कि मेडिसिन में एआई का यूज मैक्सिमम अच्छा है, और ये एक जगह है जहाँ वो इलेक्ट्रिक यूज और ये हीटिंग कॉस्ट जो है, वाटर यूसेज है, हम्म, ये सब बहुत जस्टिफाइड है। लेकिन क्योंकि लेकिन हम बैठ के एआई जनरेटेड वीडियो नहीं बना रहे हैं ना, सो हम्म। जी। ये तो या ये या कैंसर वगैरह का जो है जैसे ट्रीटमेंट है, क्या ऑन्कोलॉजी में इसका फ़र्क पड़ा है? जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हम लोग करते थे पहले, बहुत बार गलत डायग्नोसिस आ जाता था या फिर दिक्कत आती थी कि सोनोग्राफी करवा लिया उसके बाद भी पता नहीं चल पा रहा है कि हुआ क्या है। ब्लड वर्क्स एक के बाद एक करा रहे हैं, गेस वर्क हो रहा है कि अच्छा ये है, विटामिन डी लो है, इसको करवा के देखते हैं, अच्छा इसमें भी नहीं आया तो दूसरा करवा के देख सकते हैं। इसमें क्या एआई की वजह से कोई फ़र्क पड़ा है? सो फर्क अभी तक, सो अभी भी ये फील्ड बदलता जा रहा है। सो जो आगे जाके हम करेंगे कि लाइक ऐसी, जैसे आपने कहा कि ये प्रॉब्लम थे लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी हमें जो कैपेबिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं कि पूरे पॉपुलेशन में जो भी लेकिन 1 मिलियन 2 मिलियन पेशेंट्स है, उसमें कहाँ है मैक्सिमम मिस रेट। हम्म, हुँ। तो एक एक करके हम बिगेस्ट प्रॉब्लम जाके टारगेट करके एक एक करके नीचे जा रहे हैं। तो एक दिन, हाँ, आई होप लाइक जो आपने कहा, किसी को नहीं होगा। हुँ। हम्म। डॉक्टर बिजन, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आज से 10 साल बाद जो एआई है वो रिप्लेस कर दे जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या फिर जो लोग अपनी अपनी जो है नौकरी इस क्षेत्र में कर रहे हैं? ये आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अ, एक समय हुआ करता था कि लोग सोचते थे कि हम फिजिकली उड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा वेट इतना ज्यादा है, पंछियों का वेट बहुत कम है, तो वो उड़ सकते लेकिन हम नहीं उड़ सकते, लेकिन लोग उड़ रहे हैं आज। हम्म, तो मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता कि ये रिप्लेस होंगे और नहीं होंगे। जो मैं कह सकता हूँ कि ऑलरेडी फील्ड बदल रहा है। जो पहले रिसर्च में बहुत सारा मैनुअल प्रोसेस हुआ करता था, फॉर एग्जांपल मेडिसिन में जो कह रहा था मैंने, जो नोट्स जाके पढ़ते थे, हुँ। तो पहले सब रिसर्च करते थे, तो ऐसा हुआ करता था कि मेडिकल स्टूडेंट्स, रेसिडेंट्स जाके बैठ के वो पढ़ के वो डेटा को एक्सेल शीट में डाल के उस डेटा को एनालाइज करते थे। हम्म, ये सब जा रहा है। तो अभी रिसर्च जो है उसका पूरा प्रोसेस शिफ्ट हो गया है लाइक टू द अपर लेवल्स, अभी मोर आइडिएशन पे जा रहा है। एंड इस बात में पूरी तरह रिसर्च शायद जाने में देर लगेगी, क्योंकि ऑलवेज देयर आर न्यू आइडियाज। हम्म, जो भी पहले था, जो भी लाइक 100 200 बार करते हैं एक साल में, वो सब चला जाएगा, लाइक चला जाएगा मतलब
एलएलएम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। सो बदलता ही रहेगा। या आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। लेकिन ऑन्कोलॉजी में बस स्पेसिफिकली अगर कैंसर ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक एक कहता है कि वो जो फाइनल फ्रंटियर है जिस पे अभी तक फतेह नहीं पा पाया है इंसान, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कोई डेफिनेटिव इंटरवेंशन आप देख रहे हैं कि अभी हो रहा है, या यू थिंक दैट it is going to be possible very soon that some बिल्कुल, major breakthrough will happen in cancer research because of AI? बिल्कुल, बिल्कुल। जो अभी जो हो रहा है, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत बढ़ चुका है। सो अभी जो नए मॉलिक्यूल, नए टारगेटेड रिसेप्टर ड्रग्स है, उसका डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों का, सब लोगों का कैंसर एक नहीं होता। Hmm. जो भी पैनक्रियाटिक कैंसर है, 2 लोगों का थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस होता ही है। उनके रिसेप्टर लेवल, कहाँ उनका सेल नॉर्मल से कैंसरस हुआ, वो प्रोसेस सबका थोड़ा-सा अलग होता है। एंड देयर आर लाइक की सब टाइप्स। सो Hmm. अभी जो हो रहा है कि हम ये उस पर्टिकुलर चेंज और उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को टारगेट करके नया ड्रग बनाने का तरीका है, वो बहुत बढ़ चुका है, लाइक बहुत तेज़ हो चुका है। और ये बढ़ता ही जाएगा। लाइक होपफुली वन डे ऐसा होगा कि एक आदमी को एक कैंसर हो, तो तब भी हम उसको ट्रीट कर पाएँगे। डॉक्टर विजय, आज हमारी टेक थर्सडे की पहली गेस्ट के तौर पे आप प्रोग्राम में शामिल हुए, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और नेक्स्ट टाइम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू बैक। Thank you, Dr. Kanadat. Always a pleasure to speak with you. We have spoken before on a different platform, but this is the first time we are speaking on this station, on this morning show. थैंक Thank you यू, very much. थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। I'd love to speak with you again. Have a great day. Thank you.